जरवरत जी महाराज कहते हैं महल दो महले खूब बनाए ले, महल दो महले खूब बनाए ले, कोठी बंगला खूब बनाए ले, कोठी बंगला खूब बनाए ले, नार नवेली गले लगाए ले, नार नवेली गले लगाए ले, बेटा लेके लाड़ लड़ाए 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 ले। गाँव दिन तेरी यारो मत रह जाएगी तेरी काया की हवेली, गाँव दिन तेरी यारो मत रह जाएगी तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी माया की हवेली, अरे तेरी माया की हवेली। गाँव दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली, गाँव दिन एक पलक में जाएगी तेरी काया की हवेली। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, मुंशीवट पे राधे राधे, काली पे राधे, मोरकुटी पे राधे, गंगलिन में राधे, यमुना तट पे राधे, भांडरी वन में राधे, गोविंद कुंड पे राधे, गोविंद कुंड पे राधे, पंजाब में राधे, राजपुरा में राधे, गली गली में राधे, गली गली में राधे, गली गली में। गाँव दिन एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली, गाँव दिन एक पलक में रह जाएगी तेरी काया की हवेली। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृतं नरे चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरयेत्। राजा रघुगण ने ज्ञान दिया, राजा रघुगण ने ज्ञान लिया, भरत जी महाराज ने दिया, और गुरु कृपा के कारण वहीं पर झोंपड़ी बनाकर राजा रघुगण प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। इस देह को त्यागा और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राजन, अब क्या सुनना चाहते हैं? महाराज, मुझे आप ये बताएं, मैंने सुना है जीव नरकों के बारे में बहुत बताते हैं कि जो जीव जैसे कर्म करता है नरक भी जाना पड़ता है, कुछ होता भी है, या लोग कहते ही रहते हैं? गुरुदेव ने कहा, राजन ये सत्य है। जो जीव जैसे कर्म करता है उनको वैसे नरकों में जाना पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 28 प्रकार के नरक हैं जो त्रिलोकी के अंदर, जल के ऊपर, पृथ्वी के नीचे विराजमान है। सबसे पहले तामृष नामक नरक है, जो पुरुष दूसरे के धन को चुराता है, स्त्री को चुराता है, बच्चों को चुराता है, अपहरण करता है, उनको तामृष नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या होता है? वहां बड़े बड़े भाड़ होते हैं, भट्टियां। जीव जैसे यहां मृत्यु को प्राप्त होता है, वहां नया चोला उसको देते हैं, शरीर देते हैं, यम के दूत। हाथ पैर पकड़ते हैं और जबरदस्ती उन भट्टियों में डाल देते हैं। बड़ा बड़ा छटपटाता है, बड़ा कष्ट पाता है, पर जितना पाप यहां किया उससे 1000 गुना भोग वहां भोगना पड़ता है। राजन, ना तो वहां कोई भाई बचाने आता, ना रिश्तेदार आते, ना वहां पैसा काम करता, वहां तो केवल कर्म के अनुसार भोग भोगना पड़ता है। दूसरा रौरव नामक नरक है, जो अहंकार से, पाप से कमाता है, अधर्म से कमाता है, दूसरे जीवों को कष्ट देकर कमाता है, उसके मांस को जो खाता है उनको रौरव नामक नरक में डाला जाता है। वहां पर बड़े बड़े जीव होते हैं, ऐसे चोला दिया जाता है, जैसे शेर है, चीते हैं, बाघ हैं, उनके बीच में उस जीव को छोड़ दिया जाता है और बार बार उसे खाते हैं। छटपटाता है, चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है, पर कोई बचा नहीं सकता है। कुम्भी पाप
पाक नामक नरक है, जो अपना पेट पालने के लिए दूसरे गरीबों को सताते हैं, जीवों को मारते हैं, उनको कुंभी पाक नामक नरक में डाला जाता है। वहां क्या है कि वहां पर कढ़ा होते हैं, कई हजार मन तेल खौलता रहता है, जीव को चोला दिया जाता है, यम के दूत हाथ पैरों को पकड़ते हैं और जबरदस्ती, आपने देखा होगा भटूरे जैसे फूल जाते हैं, ऐसे जीव फूल जाता है, बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है। बड़ी पीड़ा होती है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। लगा सकती हैं तो थोड़ा बहुत माता बहन लगा सकती हैं, जब कढ़ाई करती है ना, कुछ बनाती हैं, कोई गर्म बूंद हाथ पर पड़ जाए, एक बूंद का कितना कष्ट होता है, और जिसको पूरा ही डाल दिया जाए उसे कितनी पीड़ा होती होगी। काल सूत्र नामक नरक आता है चौथा, जो संतों को सताते हैं, विप्रों को सताते हैं, कन्याओं को सताते हैं, धर्म के कार्यों में जो हानि पहुंचाते हैं, उन्हें काल सूत्र नामक नरक में डाला जाता है। वहां की धरती तांबे की होती है, अग्नि से लाल कर दी जाती है, मानव का चोला दिया जाता है, यम के दूत पीछे से कोड़े मारते हैं और गर्म तांबे की धरती पर जीव को चलवाया जाता है। ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, ऊपर उछलता है, नीचे गिरता है, परंतु वहां पर जो किया 1000 गुना भोग भोगना ही पड़ता है। अंध्र तामस नामक नरक है, जो बिना आपत्ति के अपने धर्म को त्याग देते हैं। आजकल अनंत पथ चले हुए हैं, धर्म चले हुए हैं। जीवन में याद रखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि आप मेरे कान्हा की भक्ति करें, कान्हा के चरणों में आए या राम की भक्ति करें। मेरा मकसद शास्त्रों के अनुसार रास्ता बताने का, बात बताने का है। अंध्र तामस नरक में हो जाते हैं जो बिना आपत्ति के, बिना कष्ट के अपने धर्म को त्याग कर जो दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। अंध तामस नामक नरक में डाला जाता है। और जीवन में याद रखिए, दूसरे का धर्म सदैव दुख देने वाला होता है, सताने वाला होता है, भय बनाने वाला होता है, और अपना धर्म सदैव सुख देने वाला होता है। और कोई भी धर्म ना छोटा है ना बड़ा है, हमारे विश्वास ही छोटा बड़ा हो जाता है, हमारा विश्वास ही डगमगा जाता है। इसलिए याद करिए, सोचिए, समझिए, जो देवी देवताओं की पूजा हमारे दादी, हमारे बाबा, हमारे पिता, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज करते आए हैं, सदैव हमको उन्हीं को अपनाना चाहिए। किसी के लोभ में, लालच में नहीं आना चाहिए। आजकल का जो ड्रामा चल रहा है गुरुओं का, उनकी जो संगत होती है ना, जो शिष्य बन जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप चारों को इस रास्ते पर लाओ, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, उनके कानों में हर समय उन्हीं बात को, और जबरदस्ती वहां ले जाकर और डुबकी लगवाई देते हैं जी, राधे राधे। तो सोचिए, विचारिए, जो हमारे पूर्वज जिस धर्म को मानते आए हैं, हमें अपना धर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। और कोई धर्म ना छोटा है ना बड़ा, केवल हमारी भावना ही छोटी बड़ी हो जाती हैं। इसलिए अपने धर्म में, अपने गुरु में, अपने भगवान में अपने विश्वास को मजबूत करें। मुझ में राम, तुझ में राम, हरि बोल। सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं। ये है असली धर्म, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करना। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ओ एक डाल के फूल हैं सारे, एक माला के मोती, एक माला के मोती, एक माला
ज्योति, सब में है एक ज्योति। ईश्वर अंश सभी के अंदर, जय हो। ईश्वर अंश सभी के अंदर, श्वासों बीच समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, एक हमारी माता, एक हमारी माता। ओ दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता, एक हमारा दाता। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो अपना धर्म सदैव सुख देने वाला होता है। सुकर नामक नरक है, जो किसी निरपराध व्यक्ति को जो सताते हैं उनको वहां पर कोलगु में पेला जाता है। कृमि नामक नरक है, जो बिना पंचयज्ञ किए जो भोजन करते हैं उनको कृमि नामक नरक में डाला जाता है। देखिए, जाने में अनजाने में बहुत पाप हमसे हो जाते हैं। गाड़ी चल रही है, गाड़ी के नीचे बहुत जीव मर जाते हैं, पता नहीं लगती है। हम चल रहे हैं, पैरों से नष्ट हो जाते हैं। रसोई में खाना बनाते हैं, बहुत जीव मर जाते हैं। कपड़े धोते हैं, बहुत जीव मर जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए हमारे संतों ने शास्त्रों में एक विधान बनाया पंचयज्ञ का, कि जो पंचयज्ञ करते हैं, अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। सबसे पहले बताया, पंचयज्ञों में आती है कि सबसे पहले जब हम खाना बनाएं, एक रोटी गौ माता को निकालनी चाहिए, पहली रोटी। क्यों? क्योंकि गौ माता में समस्त 33 करोड़ देवता विराजमान होते हैं। एक रोटी गौ को निकली तो समझो 33 करोड़ देवताओं की यज्ञ हो गई। अग्नि और ब्राह्मण संत ये ईश्वर के मुख होते हैं। थोड़ा सा अग्नि में भी भोग लगाना चाहिए, समझो दूसरी यज्ञ हो गई। घर पर कोई अतिथि आए, भिखारी आए, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ने जाने के रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि देवो भव, जो भिक्षा लेने आता है परमात्मा का नाम आपके दर पर आकर लेता है। जब हम उसे दान देते हैं तो हमारे पापों को, कष्टों को, दुखों को साथ ले जाता है। अगर वो बिना दान लिए जाता है तो अपने पापों को छोड़ जाता है और पुण्य को ले जाता है। ये नहीं कि इतना ही देना है, यथा योग, सामर्थ्य के अनुसार।
घर पर आए हुए भिखारी को जरूर 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 कुछ ना कुछ देना चाहिए। मंदिर में भी पूजा अर्चन वंदन दान करने के उपरांत ही शास्त्र कहते हैं भोजन करना चाहिए। और जो जगते हैं जगते ही चाय ब्रेड मारते हैं, हाय रब्बा, हाँ, उनको कृमि नामक नरक के बारे में बताया है। पक्षियों के लिए चोगा डालिए। पक्षी भी परमात्मा का ही रूप है, हर जीव में परमात्मा है। कुछ ना कुछ सदकर्म करने के बाद, अब गर्मियां हैं, पक्षियों के लिए चोगा डालें, पक्षियों के लिए छत के ऊपर पानी रखें। जलदान महादान है। किसी के दिल को शांति देना, जल पिलाना, और जल भी उछल रहा पैकिंग वाला, हाँ, ये बहुत बड़ी सेवा है, जल सेवा। पक्षियों के लिए, गौओं के लिए जरूर जरूर करें। ये हमारे मानवता के लक्षण है। मानव शरीर बनाया ही ऐसा है कि ये सब कुछ कर सकता है। आपको पता है, चांद पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, एरोप्लेन बना दिए, हाथी को वश में कर लिया, शेर को वश में कर लिया, ट्रेन बनाई, क्या क्या नहीं किया मानव ने। क्यों? क्योंकि सामर्थ्यवान है।